तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज एक बहुत ही दिलचस्प और अनहोनी किस्म की कहानी आपको सुनाते हैं जो सिर्फ अंडरवर्ल्ड में ही हो सकती। और ये किस्सा है अशोक जोशी की जिंदगी के आखिरी 13 दिन का। आप देखिए, एक आदमी को मारने की प्लानिंग होती है, उसमें उस आदमी के खास आदमी को तोड़ा जाता है, अपने साथ मिलाया जाता है और वही आदमी 13 दिन के बाद दूसरे आदमी को भी मरवा देता है। बड़ी पहेली है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन उस आदमी की अपनी जिंदगी भी 13 दिन में ही खत्म हो गई। बहुत दिलचस्प किस्सा है। पहले आपको बता दें कि ये कहानी हमें उसी शख्स ने सुनाई जिसने इतने दिनों से कांजूर में इतना बड़ा रिकॉर्ड पुराना इकट्ठा किया, बड़ी पुरानी बातें निकाल के सामने लाया, क्योंकि वो खुद अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा जान पहचान रखने वाला नहीं है, इसलिए उसने कोई इन बातों पे तबसरा नहीं किया। उसने तो सिर्फ जो उसको लोगों ने बताया वो सुना, लिखा, मेहनत की, स्क्रिप्ट बनाई और वो पढ़ पढ़ के हमें सुनाता रहता। दाद है उस आदमी की हिम्मत को। इतना समय हमारे पास तो नहीं होता कि हम कर सकें, लेकिन उस लड़के ने किया, उसका एक बार धन्यवाद। लेकिन आज के किस्से में उसने कमाल कर दी। सतीश राजे का मर्डर की कहानी आप सब ने सुनी। कैसे घर से निकल के दाऊद के ऑफिस में जा रहा था। 21 नवंबर सोमवार का दिन, छुट्टी काटने के बाद, सैटरडे संडे को हॉलीडे मनाने के बाद जा रहा था नूरा भाई इन लोगों को मिलने पाक मोरिया स्ट्रीट दाऊद के ऑफिस में। और एक जगह पे आके उसकी गाड़ी रोकती है और उसको मार दिया जाता। अब ये मर्डर हुआ क्यों, इसका कारण भी हमारे इस रिसर्चर ने हमें बताया, जिसने इतनी खोज पड़ताल की पिछले 1 महीना, सवा महीना में, शायद ज़्यादा समय भी लगा होगा। अब पहले आप एक बार उसको सुन लीजिए। छोटी सी 2-2.5 मिनट की उनकी वार्तालाप है। उसके बाद मैं खुलासा करूंगा कि एक ही आदमी ने सतीश राजे को भी मरवा दिया और 13 दिन के बाद अशोक जोशी को भी मरवा दिया। अब सुनिए पहले उस रिसर्चर की कहानी। सतीश राजे जो कि परेल में रहते थे और उस वक्त का डी कंपनी का बिजनेस और फाइनेंस का काम देखते थे और बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते थे। ये सतीश राजे पैसे वाले भी थे, लेकिन एक ख़राब आदत थी इनमें। शो ऑफ ज़्यादा करते थे पब्लिक में, जहाँ उठते बैठते थे वहाँ, और बहुत ज़्यादा बड़बोले थे। तो किसी एक पार्टी या मीटिंग में जो इनके व्यापारी रहते, जो जिनके साथ ये धंधा करते, वही व्यापारी डैडी से भी कनेक्ट थे। तो इसने बोल दिया कि अभी रामानाइक कंपनी ख़त्म, जल्दी से डैडी का भी नंबर लगा देगी डी कंपनी। तो ये मैसेज डैडी तक गया। तो ये मैसेज डैडी के पास जाने के बाद डैडी और अशोक भाई ने सोचा कि इसका मतलब सतीश राजे का ही नंबर लगा डालेंगे। और अशोक भाई के कुछ सोर्स ने इसका, उस वक्त का ड्राइवर हुआ करता था श्याम सुंदर नायर, उसको फोर्ड दिया, इसके पास से अपनी तरफ लेके आए। उसने सब जानकारी दे दिया
अशोक भाई को कि कितना बजे निकलता है, कैसा। वो उस वक्त में ऐसा कहा जाता था कि एकॉर्ड कार थी, बुलेट प्रूफ थी। वो गाड़ी से ये पाक मोड़िया जाता था भाईकाला क्रॉस करके दाऊद के एरिया में। तो इसके गाड़ी को सिग्नल नहीं लगता था। अभी जो जूने लोग बोलते हैं वो हम लोग ने सुना है, या ये सिग्नल को रुकता नहीं था या क्या सेटिंग थी मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि इसके गाड़ी को सिग्नल नहीं लगता था। और जिस दिन इसका गेम किया उस दिन उसके गाड़ी को सिग्नल लगा, सिग्नल पे रुकी थी। नागपाड़ा के सिग्नल पे सतीश राजे की गाड़ी रुकने के बाद गाड़ी का फ्रंट ग्लास तोड़ के हथौड़े से पॉल न्यूमन और उसके साथ 3-4 शूटर लोग थे, इन लोग ने सतीश राजे को मारा था। और ये पूरा प्लान अशोक भाई जोशी ने एग्जीक्यूट किया था। सतीश राजे के मर्डर के बाद डी कंपनी तो चुप नहीं बैठने वाली थी, और इस मर्डर में अशोक भाई का नाम पूरी तरह से फ्लैश हो गया था कि मर्डर अशोक भाई ने करवाया है। और सतीश राजे तो डी कंपनी का फाइनेंस और व्यापार रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड काम देखता था। तो इसको इसके मरने से डी कंपनी का बहुत नुकसान हो गया था। तो दाऊद ने इमिडिएटली नाना को, मतलब छोटराजन को बोला कि जल्द से जल्द अशोक भाई की सेटिंग लगा के उनका काम निकालना है। तो दोस्तों अब आपको सुनाते हैं वो पूरा किस्सा ये कैसे हुआ। सतीश राजे को मारने का कारण क्या था। हमारे साथ मैंने बताया कि वो बड़बोला था, बड़ी बड़ी बातें करता था, शो ऑफ करता था, फ्लैशी स्टाइल था रहने का, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखना, क्योंकि वो दाऊद का आदमी था। लेकिन आपको बता दें कि जो मुंबई में बड़े बिजनेसमैन होते हैं कभी एक गैंगस्टर के नहीं होते, वो सबके साथ बना के रखते हैं, उनको अपना धंधा चलाना होता है। वो दाऊद को भी पैसा देते थे, अमर नायक को भी देते थे, और उन गवली को भी देते थे, वर्दा को भी देते थे। करीम लाला का ऐसा कोई धंधा नहीं था, इसलिए उसका कभी ऐसे केसेस में कभी कोई जिक्र नाम नहीं आया। छोटा राजन को भी देते थे। तो ये तरीका होता है बिजनेसमैन का कि थोड़ा थोड़ा हर महीने सबको देते रहो, सबको कुछ रखो, पता नहीं कब कोई काम आ जाएगा या कभी दुश्मनी हमसे नहीं निकालेगा, इसलिए सबको खुश रखते थे। ऐसे बहुत से लोग सबके टच में थे, और ये बात शायद सतीश राजे के दिमाग में नहीं आई। सतीश लक्ष्मण राजे पूरा नाम था उसका, परेल में रहता था, अकेला था, और दाऊद का साथी होने की वजह से उसको लगता था कि मैं तो छोटा दाऊद हूँ। तो जिस बड़ी पार्टीज में जाना, लोगों को मिलना, बिजनेसमैन को मिलना, पैसा इकट्ठा करना, लगाना, इन्वेस्ट करना, किसको देना लेना, ये सब उसको मालूम था। और जिन लोगों से वो बात करता था डराने के लिए, पैसा लेने के लिए या किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, तो कह देता था कि अभी रमा नायक और बाबू रेशम के मर्डर के बाद अगला नंबर अरुण गवली का है। और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारे इस रिसर्चर ने हमें बताई। अब ये बात वो लोग अरुण गवली को बता देते हैं कि भाई अभी आपका नंबर लगने वाला है, जो BRA बाबू रेशम, रमा नायक, अरुण गवली गैंग के आखिरी कड़ी आप हो। अब 2 तो गए जो आपसे बड़े थे, आपके बड़े भाई थे, आप तो उनसे छोटे हो, अब नंबर आपका लगने वाला है। तो ये बातें कोई आसानी से भूलने वाली, छोड़ने वाली नहीं है, इनमें बहुत बड़ा असर होता है। कोई आदमी अहंकार में आके बयानबाजी कर जाता है, लेकिन वो बाद में बहुत महंगी पड़ती है। और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि इन दोनों के जाने के बाद, बाबू रेशम, रमा नायक के जाने के बाद
अरुण गवली अकेला पड़ गया था और उसने शरण ली थी जाके कानपुर में अशोक जोशी के पास। अशोक जोशी वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। वो दादागिरी तो करता था लेकिन इन लोगों की तरह नहीं। ऐसे जितने दूसरे गेस्ट सब ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए हजारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन अशोक जोशी ने कभी भी एक पैसा अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं रखा। वो डिफरेंट कहानी है, वो भी आगे आगे आपको सुनाएंगे। अब जब अशोक जोशी के पास अरुण गवली का आना जाना बढ़ा तो गवली ने ये बात अशोक जोशी को बताई कि मुझे कुछ व्यापारियों ने ये मैसेज दिया है कि अगला नंबर मेरा लगने वाला। तो अशोक जोशी एज एन गैंगस्टर तो था ही, ने कहा कि इसके पहले कि दुश्मन हमला करे हमें पहले हमला कर देना चाहिए। तो इसकी तैयारी की गई कि पहले सतीश राजे को सीधा करो, जो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करता है। अब उसको पकड़ा कैसे जाए? अब देखिए यहाँ पे ये प्लानिंग कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का या किसी फिल्म इंडस्ट्री का डायलॉग राइटर या स्टोरी राइटर या स्क्रिप्ट राइटर ये सीन क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बातें आम जिंदगी में नहीं होती। अशोक जोशी ने कल्टीवेट किया सतीश राजे का ड्राइवर। अब आप जिस आदमी को शिकार बनाने जा रहे हो, गाड़ी में जाता है, बड़ी गाड़ी है, टोयोटा करोला गाड़ी, जो बाहर से उसने मंगवाई थी। हिंदुस्तान में तो अभी तक वो गाड़ियाँ आई नहीं थी। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ आती थी, कुछ 5 स्टार होटल बेचते थे, कुछ दुबई से आ जाती थी इम्पोर्ट करके। एयर कंडीशन गाड़ी रखी हुई और अपना बड़े मज़े से ट्रैवल करता था। अब खतरा उसको भी था अंदर से कि मैं दाऊद का आदमी हूँ, दूसरे दुश्मन बहुत हैं। तो जो ड्राइवर होता है वो आपका बहुत बड़ा जिसको कहते हैं हर बात अंदर की जानने वाला होता है। उसको आपका बहुत यकीन भरोसे वाला आदमी होता है। तो मुंबई में जो ट्रैफिक सिग्नल का सिस्टम है, अगर आपको एक बार रेड लाइट मिल गई, आपको रुकना पड़ गया, तो आगे वाले 15-20 सिग्नल पे आपको रेड लाइट ही मिलेगी। जो अच्छे ड्राइवर होते हैं वो बहुत अच्छी तरह उनको मालूम होता है जिस रास्ते से रोज़ जाते हैं वो गाड़ी इतनी रफ्तार से चलाते हैं कि उनको कहीं भी रुकना नहीं पड़े। एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक जब पहुँचें तो उनका ग्रीन सिग्नल हुआ मिले। हालांकि उस समय 88 में इतने ज़्यादा सिग्नल नहीं थे, लेकिन फिर भी जो 6-7 सिग्नल थे सतीश राजे के और नूरा के ऑफिस तक के, उनकी टाइमिंग परफेक्ट स्टडी ड्राइवर ने करके रखी थी ताकि सतीश राजे को कहीं भी रुकना नहीं पड़े। हमला खड़ी गाड़ी पे होता है, चलती गाड़ी को रोक के मुंबई में हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ये बात अशोक जोशी ने समझी। उसने कल्टीवेट किया सतीश राजे के ड्राइवर को, जिसका नाम था श्याम सुंदर नायर। ये नाम ने घंटी बजाई कि नहीं बजाई आपकी? तो श्याम सुंदर नायर को कल्टीवेट करता है अशोक जोशी, क्योंकि अगर गवली डायरेक्ट हाथ डालता तो शायद उसको शक हो जाता। अब अपने तरीके से इनकी क्या बातें हुई नहीं हुई वो लोग जाने, लेकिन श्याम सुंदर नायर ने सब बता दिया कि मैं कैसे लेके जाता हूँ, ये कितने बजे घर से निकलता है, इसका रूटीन क्या है। उसको कुछ लालच दिया गया होगा या कुछ और, वो क्या तो वो ही बताएंगे आपको। तो उसको कहा गया कि तुम्हारे बारे में ये मशहूर है कि जब सतीश राजे घर से निकलता है और पाकमुड़िया स्ट्रीट पहुँचता है तो उसको सिग्नल नहीं लगता। इसका मतलब क्या है?
तो उसने समझाया कि मैं इतनी परफेक्ट टाइमिंग से गाड़ी चलाता हूँ कि किसी सिग्नल पे रुकना नहीं पड़ता, हमें हर जगह ग्रीन सिग्नल मिलता है। ये बात अशोक जोशी के दिमाग में आ गई। उसने कहा भाई तुम एक काम करो, खाली एक बार थोड़ी सी गाड़ी स्लो या फास्ट इस तरीके से रखना कि एक सिग्नल पे आपको रुकना पड़ जाए, बाकी काम हमारा। और वही हुआ। बाईकला नागपाड़ा जंक्शन का जो सिग्नल है वहाँ पे जाके तीसरा जी की गाड़ी रुकती है, उसके पीछे एक टैक्सी उसको फॉलो कर रही होती है। उसमें से दो आदमी निकलते हैं और खड़ी गाड़ी का आगे वाला स्क्रीन, विंड स्क्रीन जो है वो तोड़ के उसको गोलियां मारते हैं और मार देते हैं। ये किस्सा आपने बहुत बार सुना है, हमने भी बनाया 2-3 बार। लेकिन उस ड्राइवर का क्या हुआ ये किसी ने नहीं बताया आज तक। उस ड्राइवर का नाम था श्याम सुंदर नायक। सतीश राजे के मरने के बाद वो आदमी आ जाता है अशोक जोशी के पास। ये बात है 21 नवंबर 1988 की। और जब ये बात पता चलती है दाऊद को और उसके गैंग को कि किस तरीके से हमारे ही एक ड्राइवर ने हमें धोखा देके सतीश राजे को मरवा दिया। अब नॉर्मली क्या होता है कि उसको मार दो, लेकिन दाऊद गैंग ने सोचा नहीं, उसको मारना नहीं। अगर वो अशोक जोशी से पैसे लेके बिक सकता है तो एक बार फिर हमसे पैसा लेके फिर बिक सकता है। और वो लोग उसको दोबारा से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि पहले उनके पास ही काम करता था। उसको कहते हैं देख भाई, बात यह है कि तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, उसके लिए तुम्हें हम कभी भी मार सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी 2 मिनट की है, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमारा काम करो। अब एक मामूली ड्राइवर आदमी इतने बड़े लोगों के सामने क्या करेगा। उसने कहा बताइए क्या करना होगा मुझे। तो बोलते जिस तरह तुमने सतीश राजे की ट्रैवल की पूरी इंफॉर्मेशन अशोक जोशी को दी थी, उसी किस्म की इंफॉर्मेशन आप हमें दोगे तो हम आपको बख्श देंगे। अब उस समय तक 13 दिन का फर्क है। 21 से 30 9 दिन नवंबर के, 4 दिसंबर आ गए, 9 और 4 13 दिन। 13 दिन के अंदर अंदर दाऊद गैंग ने श्याम सुंदर नायर को अपनी तरफ कर लिया और उसको अंदर खाते अपने साथ मिला लिया। लेकिन इसकी खबर अशोक जोशी को नहीं होती। वो कहानी आपको बाद में बताएंगे, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैसे अशोक जोशी जब 4 दिसंबर को घर से निकला और उसको मारा गया, वो गाड़ी यही श्याम सुंदर नायर चला रहा था। ये अंडरवर्ल्ड के किस्से, कैसे आदमी कहाँ से आता है। और 13 दिन के बाद श्याम सुंदर नायर मारा जाता है उस हमले में जो सतीश राजे का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन की मदद से करवाया। 13 दिन की जिंदगी में उस ड्राइवर ने 2 बड़े लोगों के कत्ल करवा दिए और खुद भी मर गया। दोस्तों, ये है अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ, कांजुर की कहानियाँ। कितनी दूर की सोची जाती है, कैसे एक दूसरे की खबर निकाली जाती है और कैसे ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे जितनी प्लानिंग, जितनी मेहनत वो लोग करते हैं वो कमाल है। इसीलिए शायद वो इतने बड़े बड़े कांड कर जाते थे और उनके ऊपर फिल्में बनती।
तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके हाजिर होंगे। अशोक जोशी का कल का जो एपिसोड है वो देखना मत भूलिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदर की बातें निकल के और सामने आई हैं, वो आप ज़रूर सुनिए। और ये सीरीज़ आप प्लीज़ इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये मैसेज पहुंचाइए कि ये क्राइम की एक ही चैनल आज बची है देश में, बाकी तो सब टेलीविज़न वाले चला रहे हैं। कुछ लोग और मुझे रोज़ मैसेज आते हैं कि आपका एपिसोड सुन के कुछ और लोग जो है वो पूरी की पूरी नकल करके सुना देते हैं। चलो भगवान उनका भला करे, उनका खाना पीना रोटी पानी चलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।